बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान राज रसिक धाम धनी धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज पांचवा दिन हो चुका है श्री बीतक साहिब की रिवीजन। कल हमने किया तारतम वाणी का अवतरण कब कब कहाँ कहाँ हुआ। जी हाँ, रास केवल एक जगह हफ्से में नहीं बल्कि तीन तीन जगह पे उतरी। कल हम सब सुंदर साथ जी ने देखा। आज आगे चलेंगे। कहाँ से आगे चलेंगे? सबसे पहले चलते हैं हमारी प्यारी मंजुला दीदी वाणी गायन। प्रणाम जी मंजुला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। शुरू कर सकते कीर्तन का प्रकरण है 77। बतन बिसारिया रे, छले किए हैरान। वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान। दनिया पबूद भूलिया, दनिया पबूद भूलिया, सुदन रही वृद्धिहान। बतन भी सारिया रे, छल किए हैरान। ब्रह्म सृष्टि सखिया, दाम किया छल देख। जूदे जूदे गर कर बैठिया, जूदे जूदे गर कर बैठिया, खेले बुलाए दिया। बतन बतन भी सारिया रे, छले किए हैरान। धाम से रब्द कर के हम कब आए दूजी बेर। सब फूले सुध हार जित की, सब भूले सुध हार जित की, तो मैं कह्या फेर फेर। बतन भी सारिया रे, छले किए हैरान। माँ हो माहे कई प्रीत रीत सो, खेले हसे रस रंग। पहचान जीनो को पेड़ की, पहचान जीनो को पेड़ की, दनी कोरी जावे सेवा संग। बतन भी सारिया रे, छले किए हैरान। सुख देखावे वतन के, सो भी कायम सुख अलेखे। तो बिछल छूटे नहीं, तो बिछल छूटे नहीं, जो आपे ओखे अपनी देखे। बतन भी सारिया रे, छले किए हैरान। देख के अवसर भूल ही बहो,
ऋण आवे ए अवसर। जानत है अगल गसी, जानते हैं अगल गसी, तो भी छूटे ना छल क्यों कर, बतन भी सारिया रे, छले किए हैरान। मामत कहे जो होवे दाम की, सो पहचान के लीजो लाहा। ले सको सो लीजियो, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे समया, बतन भी सारिया रे, छले किए हैरान। धनिया प बुध बुलिया, सुदन रही वृद्धिहान, बतन भी सारिया रे, छले किए हैरान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सोनिया दीदी आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, सतगुरु प्यारे के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अभी कोनिया रमिए रे मारा वाला, अभी वो तो हृदय में पूरी तरह से बसा हुआ था, वो निकला नहीं और साथ में और आ गया। इतना सुंदर, इतना प्यारा, बिल्कुल सही। वतन विसारिया रे, ये छले किए हैरान, इसने हैरान कर रखा है। कैसा ये माया का खेल है, और वतन बिसार कर बैठे हैं। पर अब नहीं, अब और दूर नहीं, अब हम सब सुंदर साथ पिया जी की वाणी के थ्रू उनके हृदय तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अति सुंदर वाणी गायन। प्रणाम जी मंजुला दीदी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। बहुत सुंदर श्री बीतक साहब का जो रिवीजन हो रहा है, तारतम वाणी उतर चुकी हैं। आपको पता है सुंदर साथ जी, रतन बाई बिहारी जी की वासना का भी नाम है। कोई और रतन बाई के बारे में जानते हैं आप, जो वासना का नहीं, तन का नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पात्र हैं। श्री जी की बड़ी सेवा की है उन्होंने, पर वो वासना का नाम नहीं, वो तन का नाम है। वो कौन थी जी? प्रवीण भाई जी। मैं तो रास में देख रहा था कि रास में वो जब श्रृंगार कर रहे थे तो रतन बाई थी उसमें। अच्छा, उसमें भी नाम आता है, बहुत सुंदर। बीतक साहब में पता है कहाँ इसका नाम आता है? बहुत सुंदर भाई, बीतक साहब में इसका नाम आता है। आपको पता है जयराम भाई जी की पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम रतनबाई था। और लिखा हुआ है उन्होंने टूट के सेवा की है श्री जी की, इतनी सेवा की। एक जयराम खड़ा रहा और इनके घर के लोग, इनके घर के लोगों में कौन कौन आता है? उनकी पत्नी सबसे पहले आती है और उनका नाम है रतनबाई जी। अच्छा, कौन से सुंदर साथ जी का नाम बदल कर गरीबदास जी कर दिया गया था? दो ऐसे सुंदर साथ जी रहे जिनका नाम बदल कर गरीबदास जी कर दिया गया था। एक सुंदर साथ याद हो तो एक बताइए, दोनों याद हो तो दोनों बताइए जी। जी किरण खुराना दीदी, आप आ गए, वापस पहुंच गए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मैं सतना में हूँ। अरे वाह, अ, ऑन द वे। अ, नागजी भाई हैं जिनका नाम गरीबदास जी रखा गया। जी बिल्कुल सही, अति अति सुंदर, नागजी भाई का नाम गरीबदास जी रखा गया। और कोई सुंदर साथ थे जिनका नाम गरीबदास जी रखा गया था? हैंड रेस कीजिए फिर से। और कोई सुंदर साथ भी थे? वेरी गुड जी, मंजुला बेन प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। भोजा भाई दीव में। जी कौन से? भोज भाई जी है ना? भोज भाई। भोज भाई जी, बिल्कुल। कौन से, कहाँ के हैं ये भोज भाई जी मंजुला दीदी? दीप बंदर से।
बिल्कुल सही। दीप बंदर के भोज भाई का नाम बदलकर भी गरीबदास जी रखा गया था, वो भी नित्य चर्चा सुनने के लिए आया करते थे। अच्छा, अब धीरे धीरे जागनी यात्रा के साथ साथ हम श्री जी की जागनी यात्रा से स्टार्ट करते हैं। वाणी उतर चुकी है, श्री जी लेकर चलते हैं कहाँ पर, कहाँ पे लेके चलते हैं? वाणी हफ्सा से बाहर निकलते हैं, वाणी को बिहारी जी के पास लेकर जाते हैं। चार किताबें, कोई कोई पूरी, कोई कोई दो ही चौपाई, और कोई अभी जिसमें थोड़ी रामतें और ऐड होनी बाकी हैं, वो चार किताबें कोई बीज रूप में कोई पूर्ण रूप में उतर चुकी हैं। अब इनमें से एक किताब के बारे में बिहारी जी कुछ बोलते हैं। वो कौन सी किताब थी और बिहारी जी क्या बोलते हैं? चार किताबें, रास, प्रकाश, खटरुति और कलश, गुजराती ही हैं, हिंदुस्तानी नहीं, सब गुजराती। हाँ जी। एक किताब के बारे में वो कमेंट देते हैं बिहारी जी, वो क्या बात करते हैं बिहारी जी उसके बारे में? जी, हाँ जी। और ध्यान से बताइएगा, क्या इसी समय करते हैं उस किताब के बारे में या बाद में करते हैं? हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब मेराज ठाकुर जब वहां जाते हैं, अ, नूतनपुरी आते हैं हरजी व्यास जी के पास से, और फिर उसके बाद अहमदाबाद जाते हैं, तो वो साथ में ही दे देते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि ये कलश जो है ले जाओ, मेरे लिए कलेश है। जी, अच्छा, ध्यान से सोच के बताइएगा। ध्यान से कलश तो अभी उतरी नहीं पूरी। क्या कलश पूरी उतर चुकी है जो वो बिहारी जी को देंगे? कलश गुजराती की तो दो ही चौपाइयां उतरी हैं अभी, वो तो पूरी दे ही नहीं सकते अभी, वो तो सूरत में पूरी होंगी जाके, और उसके भी बाद उनका हिंदी रूपांतरण होगा। दी तो गुजराती, हिंदुस्तानी तो दी नहीं, है ना? तो कहा भी उन्होंने यही, बिल्कुल सही आपने कहा सुनीता दीदी, ये कलश नहीं क्लेश है, ये ऐसा ही कहा। पर कब कहा? क्या इसी समय कहा, या फिर कहीं और कभी और कहा? ध्यान से सोचिए, मैं भी ऐसा ही सोचती थी। बिहारी आए, हफ्सा में से निकले, बिहारी जी के पास कलश लेके गए, उन्होंने कहा ये कलश नहीं, ये क्लेश है। कलश तो उतरी नहीं अभी, वो क्लेश कैसे कह सकते हैं उसको? वो तो कह ही नहीं सकते। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, वो चौपाइयां तो उतरी नहीं अभी, तो कैसे कहेंगे? कहा, कहा तो है उन्होंने, 100% कहा है, पर अभी नहीं कहा। वो कब कहा? अनीता दीदी बता रहे हैं, सुनीता दीदी को भी पता है, वो भी हैंड रेस कर रहे हैं। जी अनीता दीदी। प्रेम प्रणाम दीदी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। उन्होंने खट्रितु की वाणी को देखकर ये कहा कि जब मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तो तुम्हें इतना विरह करने की क्या जरूरत थी। तो ये बिल्कुल उन्होंने सही, कहा कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो खुद को मानते थे कि जब मैं यहाँ पर बैठा हूं तो मेरे लिए इतना विरह क्यों किया। बिल्कुल प्रणाम। सही, अति अति सुंदर। खट्रुति में विरह किया गया अपने प्रियतम के लिए। उन्होंने कहा ले, विरह करने की क्या जरूरत थी, मैं तो यहीं इसी शहर में तो बैठा था, तो मुझे संदेशा भिजवाते, मैं मिल लेता तुमसे। पर उन्होंने बिल्कुल सही, इस प्रश्न का उत्तर यही है। पर उन्होंने कलश को भी क्लेश कहा था, वो कब कहा था ये सुंदर साथ जी बताएंगे। मैं एक बार हैंड्स डाउन कर रही हूँ जी, लोअर हैंड्स। अब बताइए, कलश को, ये जो जो मेरा बार बार ये शब्द बोलने की इच्छा भी नहीं होती, कलश को क्या, क्यों बोला, क्यों बोला तो पता है, कब बोला था, कब बोल सकते हैं? सोचिए, कलश गिफ्ट करी थी कभी उन्होंने? श्री जी ने कभी कलश गिफ्ट की थी बिहारी जी को? कब गिफ्ट की थी? हाँ जी, कुसुम आंटी आप बताइए। प्रणाम जी। हो सकता है गलती हो, जब वो जूनागढ़ जा रहे थे तो अपनी किताबें मांगते हैं कि मैं वहां पर अकेला पढ़ लूंगा, उस समय उन्होंने कहा था कि ले जाइए, कलश नहीं कलेश है। अच्छा, अभी तो कलश उतरी नहीं। जूनागढ़ जाते हुए तो कलश की दो ही चौपाइयां उतरी बीज रूप में बस। हफ्सा में वही उतरी थी ना, दो चौपाइयां बस। हाँ जी। तो उतरी नहीं अभी, तो उसको क्लेश कह ही नहीं सकते अभी। तो उन्होंने गिफ्ट करी है कलश, वो कब की थी याद है यदि सुंदर सा जी, मनसुख भाई जी बताएंगे। प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ये कलश ग्रंथ दो चौपाई नौतनपुरी अप्सरा में उतरी थी। बाद में सूरत में सब वाणी पूर्ण हुए कलश की।
और वहां से सूरत से नौतनपुरी भेजी थी ने, तो तब भी बोला था बिहारी जी कि ये कलश नहीं है, कला है, कलश है। अच्छा, ये बहुत ये सुंदर है। सूरत से भेजा था। भेजी तो ये थी सूरत। पर, एक मिनट, भेजी तो थी भाई, पर सूरत से भेजी थी, कहाँ से भेजी थी? सोचिए, एक मिनट, कलश पूरी होते ही भेज दिया था? नहीं भेजा था। अभी तक कितने ग्रंथ उतर चुके हैं, बाकी क्यों नहीं भेजे फिर उन्होंने? कलश ग्रंथ पूरा होते ही क्या भेज दिया गया था? उसको एक स्पेशल जगह से भेजा गया है। प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। गलत भी हो सकता हूँ शायद, मेड़ता से या तो फिर दिल्ली से भेजा था वो। अच्छा, जब वो मेरता या फिर, अच्छा नागजी मैं प्रेम। आपको एक हिंट दूं भाई, हिंट देती हूँ। जब लेटर पाती लिखी गई थी ना, पाती लिखी थी ना, पहली पाती लिखी, भाई इतनी जागनी हो गई, इतना कुछ हो गया, आ जाओ बिहारी जी। बिहारी जी कहते मैं नहीं आता, मुझे क्या लेना देना जागनी से। दूसरी पाती लिखी, धन आभूषण बड़े इकट्ठे हो गए हैं, तो जो पहली जो पाती लिखी थी ना, उसके साथ गिफ्ट के रूप में कलश भी भेजा था उनको। तो फर्स्ट उन्होंने, पाती लिखी थी वो नलिया। एक मिनट एक मिनट, हमारी सुनीता दीदी इसको क्लियर कर रही हैं। जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी, लेकिन उन अकेले उन्होंने तो पत्र भेजा था, जी, कलश और तो नहीं भेजा कलश था को क्या? क्लेश कब कहा था? देखो, क्योंकि दीदी ये तो नलिया का प्रसंग है, और सूरत तो इसके बाद गए थे, तो इसके बाद कलश ग्रंथ उतरा है। जी, और तो उसके बाद उनको नलिया, उनको ये भेजा कब है? ये गिफ्ट के रूप में भेजा था उन्होंने, शायद वो प्रेम जी नाग जी के साथ भेजा था। हाँ जी, वो अनीता दीदी बता रहे हैं। जी अनीता दीदी। प्रेम प्रणाम दीदी। ये तो नलिया का प्रश्न प्रसंग है, और उससे पहले वो प्रेम जी नाग जी भी दिल्ली में आए हैं। लेकिन हम्म, ये जो ना लास्ट में जो चिट्ठी भेजी है, जिसमें ये इसके बाद एक चिट्ठी दिल्ली में और भेजी, एक पत्र दिल्ली में हाँ और जी, भेजा है। लेकिन जो लास्ट है, सेकंड लास्ट पत्र है, उस पत्र के साथ में भेजी थी हाँ जी, सूरत में। जब उन्होंने इसे मतलब ये क्लेश कह दिया, उसके बाद ही जो है हमारे भीम भाई ने कहा कि अब हमारे और आपके इनके रास्ते, आपको परम धाम से भी निकाल दिया और वाणी को भी कलेश कह दिया, इसलिए अब हम अलग होते हैं। तो ये जी, सूरत में लास्ट के टाइम में ही लास्ट वाले पत्र के साथ में भेजी थी। जी प्रणाम बिल्कुल दीदी। सही। इसको एक बार पत्र के साथ भेजा था, ये 100% श्योर है, पत्र के साथ भेजा गया था। कौन से शहर से भेजा था, ये एक बार बीतक साहब में से कंफर्म भी कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। मेरे तो हृदय में आया, मैंने प्रश्न पूछ लिया। तो कौन से शहर से भेजा गया था, जरूर कंफर्म करके कल इसको बताएंगे भी। अच्छा, अब ये हमारे श्री जी वाणी लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले, सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, कब जाते? आई थिंक मनसुख भाई जी शायद सही कह रहे थे, इसका मतलब शायद सूरत से ही भेजा गया हो, तो इसको कंफर्म कर लेंगे एक बार, ठीक है? हाँ जी, सबसे पहले श्री जी कौन से शहर में जाते हैं, ये क्विकली करेंगे। कौन सा विक्रम संवत होता है, और वहां पे सबसे पहले बताइए कहाँ जाते हैं? सुनीता अभी दीदी प्रणाम जी। जूनागढ़। जूनागढ़ जाते हैं ये वाणी लेके। श्री जी संवत तो मुझे याद नहीं है, पर जी जी, जूनागढ़ जाते हैं। प्रणाम हाँ जी। जी बिल्कुल सही, प्रणाम जी प्रणाम जी। जूनागढ़ में कौन मिलता है अनीता दीदी? उनको जूनागढ़ में प्रेम प्रणाम दीदी हरजी व्यास जी मिलते हैं। बिल्कुल सही, हरजी व्यास जी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सुंदर साथ मिलते हैं, जो बड़ी आगे तक पत्र भी पहुंचाते रहेंगे, बड़ी सारी सेवाएं करेंगे। वो कौन से सुंदर साथ जी हैं? जी प्रतिभा जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी, कानजी भाई। कांजी भाई बिल्कुल सही। अब उत्तर देंगे ना, अखंड पारायण की तरह उत्तर देंगे, ठीक है? बीच में कुछ भी नहीं बोलेंगे, सीधा फास्टेस्ट फिंगर्स, प्रणाम भी नहीं, कुछ भी नहीं, फटाफट उत्तर देंगे। हाँ जी, अब मैं हैंड्स भी नहीं डाउन कर रही, आप खुद डाउन कीजिएगा अगर आपको नहीं आता। जूनागढ़ में पहुंच चुके, अब कांजी भाई ने उनकी सेवा भी करती। कितने वर्ष बीत जाते हैं हबसा से लेकर दीप बंदर पहुंचने तक, इसके बाद वो दीप बंदर जाएंगे, कितने वर्ष बीत जाते हैं इसमें? हबसा से लेकर, हबसा से बाहर आए हैं और दीप बंदर तक कितने वर्ष बीत जाते हैं? जी चंपा, चंपा बेन प्रणाम जी। 2 वर्ष दी। 2 वर्ष बीते हैं। कब गए थे हबसा में? वाणी कब उतरी थी? समय 1700
1715 में। वेरी गुड। दीप बंदर कब पहुंचते हैं? 1722 में पहुंचते हैं। तो कितने वर्ष निकल जाते हैं? 15 से 22 होता है 7 वर्ष, ठीक है ना? 7 वर्ष। तो 7 वर्ष बीच में बीत जाते हैं और तब जाके दीप बंदर पहुंचते हैं। अब दीप बंदर में कौन से प्यारे सुंदर साथ जी उनको मिलते हैं? दीप बंदर में कौन से प्यारे सुंदर साथ जी मिलते हैं? जी सुषमा धामी जी। नाम जी, हमारे प्यारे जयराम भाई कंसारा। जी जयराम भाई कंसारा। जयराम भाई कंसारा की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है? इस चौपाई से इस चौपाई तक दोनों का एक एक चरण याद है सुंदर साथ जी को? केवल एक एक चरण। इस फ्रॉम डैश टू डैश, कब लो डैश टू डैश। हाँ जी रसीला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। कब लोग आशा फूटेंगे, हेरा न थोड़ा। जी और बाद में क्या बन जाते हैं जयराम भाई? एक। एक जयराम खड़ा रहा। बिल्कुल सही। कबलो कांसा कूटेगा टू, एक जयराम खड़ा रहा। दीप बंदर में श्री जी कितनी देर तक ठहरते हैं? दीप बंदर में श्री जी कितने वर्षों तक या कितने महीनों तक या कितने दिनों तक ठहरते हैं? प्रवीण भाई जी। 4 साल। दीप बंदर में 2 साल, 2 साल। 2 साल, बिल्कुल सही, अति सुंदर। दीप बंदर में 2 साल ठहरते हैं। अब 1722 से समय हो चुका 1724 का, ठीक है? 1724 का समय हुआ। इसके बीच में क्या श्री जी को हबसा जाना पड़ा था? हबसा तो एक बार तो वाणी उतर गई थी, उसके बाद क्या कारागार में जाना पड़ा था? अभी तक, अभी तक क्या फिर से कारागार में गए हैं? नहीं गए? श्योर? वसंत भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, अहमदाबाद में गए थे। जी दीप बिल्कुल बंदर वहां सही। से ही तो गए। कौन छुड़वा के लाया था वसंत भाई जी? कांजी भाई। कानजी भाई छुड़वा कर लाए थे उनको। बीच में ये घटना हो चुकी है जूनागढ़, तभी तो फिर उनको जूनागढ़ आए थे। उसके बाद उनको क्या हुआ था? अंदर से ही उनको अंतः प्रेरणा हुई थी कि मेरे सुंदर साथ पे कोई कष्ट आने वाला है, तो वहां से चले गए थे। इसीलिए इतने साल बीच में बीत गए थे। अच्छा, अब 1724 हो चुका है। अब 3 और 4 का एक सेट आता है शहरों का। क्यों जा रहे हैं आगे? क्या कारण है कि दीप बंदर से आगे जा रहे हैं? क्या ऐसा कारण राज जी ने बनाया कि आगे जा रहे हैं? दीप बंदर में एक मुख्य घटना होती है, चुगलखोर चुगली कर देता है, तभी तो होता है ना? एक जयराम खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा? क्योंकि चुगलखोर चुगली करता है और उनका परिवार बिल्कुल नहीं हिलता, वो बिल्कुल अपने ईमान पे अडिग रहते हैं। अब श्री जी कहते हैं मुझे आगे जाना है। सुंदर साथ डेफिनेटली नहीं जाने देते, पर वो जाते हैं। क्या ऐसा कारण बनता है कि उनको जाना पड़ता है? हाँ जी, सभी सुंदर साथ जी को कारण पता होना चाहिए और क्यों गए, कब गए, ये पता होना चाहिए। हाँ जी, अरे वाह! तो कलश ग्रंथ दुष्यंत भैया जी ने क्लियर किया। मनसुख भाई बिल्कुल सही कह रहे थे, सूरत से ही भेजा था, पत्र के साथ ही भेजा था। थैंक यू सो मच मनसुख भाई जी, अति अति सुंदर। हाँ जी, तो अनिल भाई जी बताएंगे क्यों गए थे दीप बंदर से आगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या प्रश्न था दीदी? दीप बंदर से क्यों आगे गए श्री जी? क्या क्योंकि कारण ऐसा बना कि वहां जो लुटेरे थे वो आ गए थे। वहां की जो सरकार जो भी कहे तो वो चेंज हो गई थी, और वहां से सब सुंदर साथ को लेकर, और वहां से ही जब सबको ले गए तो कारण ऐसा बना कि वहां से श्री जी को जाना पड़ा। अच्छा, सरकार चेंज हो गई थी ऐसा तो नहीं आता इसमें कुछ भी, पर हाँ ये आता है अरबी लुटेरों के बंधन में बाईजू राज और सभी सुंदर साथ जी आ गए थे। भाई भी यही कहना चाह रहे होंगे, बिल्कुल। तो 2 साल यहाँ रुके। 1724 में तीन स्थानों के नाम आते हैं, 4 स्थानों के रास्ते में जाते हुए, हमने ये सेट में याद किए हुए हैं। तो कौन कौन से स्थान आते हैं सुंदर साथ जी? अरबी लुटेरों के बंद में आई, अब आगे चल रहे हैं, रास्ते में कुछ स्थान आते हैं। उन स्थानों के नाम सुषमा शर्मा जी बताएंगे।
प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी नो को। प्रणाम जी, नो प्रणाम जी, जल्दी। नवी पोरबंदर पाटन। हाँ जी। और 3 याद आ रहे हैं हाँ, दीदी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नबी, पोरबंदर, पाटन। अगले 4 कौन बताएंगे? कांताबेन। आवाज નથી आवे, નથી आवे जी। कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? रसीला बेन, प्रणाम जी। दीदी ने तो पहले वाला किया था, नवी पोरबंदर पाटन का। हाँ, नबी, पोरबंदर, पाटन, बहुत सुंदर। मंजुला बेन, प्रणाम जी। कच्छ मंडई कपाई भोजनगर। बिल्कुल सही, कच्छ, मंडई, कपाइये, भोजनगर। कच्छ में कौन मिला था? किसी सुंदर साथ जी को याद है कच्छ में कौन मिला था? एक सुंदर साथ का नाम आता है, क्योंकि वो आगे भी मिलेंगे जाके। अपने हैंड्स अगर नहीं आता हो तो डाउन करते जाइए, क्योंकि मुझे फास्ट जाना है ना, तो मैं बार बार नहीं डाउन कर पा रही हूँ। हाँ जी। जी गीता दीदी, कौन मिला था? प्रणाम जी। ये मिले थे बिहारी जी के लड़के वृंदावन। नहीं, कच्छ में नहीं मिले। वो कच्छ में रहते ही नहीं थे, याद है आपको? वो कहाँ रहते थे? वो तो भोजनगर में रहते थे, है ना? तो कच्छ में नहीं मिल सकते। रमेश भाई जी, प्रणाम जी। हाँ जी, वो तो मैं भी थावर भाई जी प्रणाम जी मिले थे। बोल रही हूँ, इसीलिए तो सुषमा दीदी प्रणाम जी बोल रहे हैं। आपने तो बिल्कुल सही किया था। हाँ जी। जी। थावर भाई था। थावर भाई। थावर भाई थे, बिल्कुल। अच्छा, थावर भाई आगे जाके कहाँ मिले थे? क्यों बोला कि आगे मिले हैं जाके? वो थावर भाई आगे जाके मिले थे, क्यों मिले थे? क्या कारण था थावर भाई के दोबारा मिलने का? और उनके साथ एक और सुंदर साथ भी थे तब। जी किरण दीदी। प्रणाम जी। वो धौरा जी में मिले थे जब बैलगाड़ी लेके वो आते हैं लेने के लिए, तो उस समय ये प्रसंग हुआ था, उस समय थावर जी मिले थे। हाँ जी, थावर जी के साथ कौन से सुंदर साथ जी थे? और प्रेम जी। बिल्कुल सही, प्रेम जी, थावर जी। सतना में है, अभी ऑन द वे हैं और पूरे आंसर्स दे रही है हमारी किरण दीदी। हाँ जी। प्रेम जी, थावर जी, धोरी राम मामू के तारी धूसरी, धोरा जी से बैलगाड़ी जब चली थी तब मिले थे। अब ये 4 स्थानों के बाद कच्छ में मिले थावर भाई। मंडई में कौन मिला था? मंडई में कौन से सुंदर साथ जी मिले थे, याद है? 2 सुंदर साथ का नाम आता है मंडई में। मंजुला बेन, प्रणाम जी। प्रागमल भाई और कुंवर भाई। बिल्कुल सही, प्रागमल भाई और कुंवर भाई मिले थे। कपाइये में कौन आता है? कपाइये में बहुत इंपॉर्टेंट सुंदर साथ जी हैं। कपाइये में कौन आते हैं? जी कुसुम आंटी। प्रणाम। वो मिले थे हरबंस ठाकुर जी, श्री हरबंस। हरबंस ठाकुर जी, मैं बिल्कुल जी भाई सही, के भाई। बिल्कुल सही। प्रणाम हमारा वो है, आप बोलते रहिए सुंदर सा जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम बोल के ही बोलिए, जो मुख से निकले मेरे सुंदर साथ के मुख से निकला हुआ प्रसाद होता है सब। हाँ जी। कपाइये में हरिवंश ठाकुर जी मिले। उसके बाद चौथा क्या था शहर, और उनमें कौन मिले? कच्छ, मंडई, कपाइये, डैश। डैश क्या था, उनमें कौन मिले? जी अनीता दीदी। एक मिनट भोजन अनीता दीदी, भोज एक मिनट, एक मिनट, वो ना दाई बहन से पूछ लूं, उन्होंने अभी हैंड रेज किया। हाँ जी दाई बहन, प्रणाम जी। भोजनगर में वृंदावन दास माली थी मिले। बिल्कुल, वृंदावन। वृंदावन। वृंदावन, हाँ, कांजी बाई का पुत्र वृंदावन मिले थे। कांजी भाई के पुत्र थे, किसके थे? भोजनगर में कौन रहता था? वृंदावन के पुत्र किसके? वृंदावन के पुत्र कांजी बाई मिले थे। वृंदावन जी मिले थे, वो तो आपने सही बोला। वृंदावन जी किसके पुत्र हो सकते हैं? हरिदास जी ने। कौन रहता था? हरिदास जी रहते थे, बिल्कुल सही। हरिदास जी के पुत्र वृंदावन। पुरानी सारी स्मृतियां देवचंद्र जी ने जो सुनाई थी ना, वो सारी उन्होंने उनको बताई। अब यहां से होते हुए अगला शहर पहुंचते हैं श्री जी के साथ। अगला शहर कौन सा था? अगला पड़ाव, श्री जी का अगला पड़ाव कौन से शहर में पहुंचे? दीप बंदर से चलते हुए रास्ते में ये छोटे छोटे शहर पड़े, वहां ज्यादा नहीं रुके, एक एक दो दो दिन रुके हुए। और फिर अगला बड़ा पड़ाव कौन सा शहर रहा? जी रानी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कपाइया। नहीं, वो तो हरिवंश हो ठाकुर गए, जी वो रहते थे। चारों हो गए, वो चारों शहर हो गए। बड़ा पड़ाव अब कौन सा रहा जहाँ काफी महीने या काफी साल रुकेंगे? दीप बंदर के साथ। कपाइये में हरिवंश जी, बिल्कुल सही बोल दिया था आपने। हाँ जी। अभी पूछते हैं, ये सारे छोटे छोटे शहर निकल के अब बड़ा पड़ाव अगला दीप बंदर के बाद कौन से शहर का नाम लिया जाता है?
जी कांताबेन, आपकी आवाज नहीं थी वैसे। नहीं आ रही आवाज, आप लीव करके आ जाइए जल्दी से। नहीं आ रही ना सुनीता दीदी? नहीं आ रही दीदी। हाँ जी, नहीं आ रही, आप लीव करके आ जाइए। हाँ, ये उतार लिए, अच्छा किया ना। अब बताइए। सूरत। सूरत कहाँ, अभी इतनी जल्दी थोड़ी सूरत जाना है, अभी रुक जाइए, सूरत भी पहुंचेंगे। जी शकुंतला दीदी। प्रणाम जी, ठट्टा नगर। बिल्कुल सही, ठट्ठा नगर पहुंचे, लक्ष्मणपुर नहीं, कहीं नहीं, तो सीधा दीप बंदर से ठट्ठा नगर, रास्ते में छोटे छोटे शहरों में होते हुए ठट्ठा नगर में कितने दिन तक रहे? ध्यान से। ठट्ठा नगर 3 विजिट्स किए हैं उन्होंने, 3 बार पधारे हैं। ऐसा शायद ही कोई शहर हो जिसमें 3 बार पधारे हो। ठट्ठा नगर उनमें से एक रहा है। तो ठट्ठा नगर में पहली बार आए हैं, कितने दिनों तक ठहरे? जी वसंत भाई जी। अगर निकल गया। जी भाई, वसंत भाई जी प्रणाम जी। हाँ जी, सविता मासी प्रणाम जी। 10-12 दिवस। 10-12 दिवस, बिल्कुल सही, 10-12 दिवस ठहरे। किसी सुंदर सा जी को याद है किनके घर ठहरे थे? 10-12 दिवस किनके घर में ठहरे थे? जी सुनीता दीदी। दीदी नाथा जोशी जी के घर ठहरे। बिल्कुल सही, नाथा जोशी जी। नाथा जोशी जी को कैसे जानते थे श्री जी? कोई ना कोई सुंदर साथ की था देते होंगे, इसका उत्तर बी तक में है ही नहीं एक्चुअली में। नाथा जोशी जी को कोई ना कोई सुंदर साथ बताते होंगे ना कि इनके घर ठहर जाना जाके, नाथा जोशी जी के यहाँ ठहरे। अच्छा, एक ना प्रसंग आता है बड़ा ही सुंदर, ठट्ठा नगर में आता है। श्री जी डैश की दुकान पे डैश से मिले, डैश की दुकान पे डैश से मिले। कौन है ये? सोचिए, ठट्ठा नगर में आता है। हाँ जी मीनाक्षी जी। ठट्ठा नगर में वो देवा भाई के दवा की दुकान पे मिले। हाँ, किससे मिले? वेरी गुड, देवा भाई देवा की दुकान पे किससे मिले? नाथा जोशी। नाथा जोशी से देवा नहीं, देवा भाई। देवा भाई की दुकान पे मिले। किससे मिले सुंदर साथ जी बताएंगे? आपकी ही सोल सिस्टर बताएंगी, प्रफुल्ला दीदी। विश्वनाथ भाई भट्ट से मिली। बिल्कुल सही, विश्वनाथ भट्ट जी से मिले और देवा भाई की दुकान पे मिले। ये प्रसंग कब घटित होता है? 3 बार आए हैं गए हैं, कब घटित होता है ये प्रसंग? जब वो देवा भाई की दुकान पे विश्वनाथ भट्ट जी को मिलते हैं। एग्जैक्टली कब घटित होता है, कौन बताएंगे? जी जी कुसुम आंटी। पर जब दूसरी बारी वो आते हैं, जब दूसरी बारी आते हैं तो उस समय ये घटता है। अच्छा, दूसरी बार जब आते हैं तब घटता है। और कोई सुंदर साथ जी जो इसमें कुछ कहना चाहें? जी हाँ जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी, जब नाथा जोशी के घर से 10-12 दिन रुकने के बाद वापस जब जाते हैं तो लाठी बंदर पहुंचते, ठट्ठा नगर से लाठी बंदर पहुंचते तो लाठी बंदर के अंदर उनकी दुकान होती है देवा भाई की, तो वहां विश्व भट्टनाथ से मिलते हैं। उसके बाद मिलके वो वापस 17 दिन नाव में करते थे। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। तो 17 दिन नाव में वापिस आने से पहले, मतलब पहला विजिट होता है नाथाबाई जी के यहाँ ठहरते हैं, वापिस जाते हुए जो आए भी शायद लाठी बंदर से हो या किसी और रास्ते से हो, पर जा तो पक्का लाठी बंदर से ही रहे हैं, बंदरगाह से आगे जाना है उनको। तो पहले विजिट में वापिस जाते हुए, नाव की तरफ जाते हुए वो मिलते हैं वहां पे लाठी बंदर में ही, वहीं पे होती है बंदरगाह पे ही उनकी दुकान है क्योंकि। तो देवा भाई की दुकान पे मिलते हैं, विश्वनाथ भट्ट से चले जाते हैं और 17 दिन नाव समुद्र में रहती है और फिर वापस ले आती है। सबसे पहली जाग, अब किसके घर पे ठहरते हैं? अब दूसरी बार ठट्ठा नगर आते हैं तो किनके घर पे ठहरते हैं? जी, पहली बार नाथा जोशी जी के घर पे ठहरते हैं, दूसरी बार किनके घर पे ठहरते हैं रमेश भाई जी? प्रणाम प्रणाम, बंधन भाई के घर पर ठहरते हैं। बिल्कुल सही, बंधन भाई के घर पे ठहरते हैं। तीसरी बार किनके घर पे ठहरेंगे? सुंदर साथ जी बताएंगे। तीसरी बार प्रवीण भाई जी किनके घर पे ठहरेंगे?
जिंदादास माली के घर ठहरे। बिल्कुल, जिंदादास माली और ठाकुरी बाई जी पति पत्नी इनके घर पे ठहरेंगे। अब दूसरी बार श्री जी आए हैं, सबसे पहले किस मुख्य नाम का जिक्र आता है जिनकी जागनी होती है? पहले किनकी जागनी होती? दो नाम आते हैं ना, दो मेन नाम आते हैं जिनके लिए वो वापस लाए गए हैं। श्री जी के कहते हैं राज्य के आदेश से वो वापस आए हैं। पहले किनकी जागनी होती है, फिर किनकी जागनी होती है? सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। नाम पहले चिंतामणि जी की होती है, फिर लालदास जी की होती है। बिल्कुल सही, पहले चिंतामणि जी की होती है, फिर लालदास जी की होती है। चिंतामणि जी कबीर पंथ के थे और अच्छा, एक बात मुझे मिली नहीं, मैं आज सुबह ना फटाफट फटाफट बीतक साहब की चौपाइयां देख रही थी, मुझे एक बात कहीं लिखी हुई मिली नहीं कि चतुरा पोकरना दूध बेचते थे। आई किसी चौपाई में नहीं आता कि वो दूध बेचते थे। उन्होंने लिखा था, चौपाई में लिखा है कि चतुरा पोकरना जी श्री जी के लिए दूध लेकर आते थे, तो वो तो सेवा में कोई भी दूध लेकर। चतुरा पोकरना एक ब्राह्मण थे, क्योंकि पुष्करण ब्राह्मण होते हैं, है ना, तो स्वामी जी ने लिखा हुआ है चतुरा पोकरना एक ब्राह्मण थे, तो वो दूध लेकर आते थे श्री जी की सेवा में, बेचने का जिक्र कहीं नहीं आता। और लालदास जी को वो दूध बेचने जाते हैं, दूध बेचने जाएंगे तो घर जाएंगे ना, उनके गोदाम पे क्या करने जाएंगे? गोदाम पे कोई दूध बेचता है क्या? श्री लालदास जी गोदाम पे, आप अपनी दुकान पे दूध खरीदते हैं सुंदर साथ जी? नहीं ना, आप घर पे दूध खरीदा जाता है ना। जो किसी को लगाया भी हो रोज दूध देने के लिए, वो घर देने आएगा ना, दुकान पे तो नहीं देने आएगा ना मोस्टली। तो गोदाम पे उनको मिलने जाते हैं, तो एज अ ब्राह्मण उनसे बातें करने जाते हो, क्योंकि लालदास जी को इंटरेस्ट बहुत है। उनका लिखा हुआ है, उनको गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में और इन सब ब्रज रास की बातें सारी पता है लालदास जी को, क्या पता वो डिस्कशन करते हो उनके साथ, तो इसलिए दूध बेचने का वर्णन कहीं नहीं आता उनके। ठीक है, तो अच्छा, दो कड़ियां बनी लालदास जी की, कौन कौन सी कड़ी बनी और पहले कौन गया लालदास जी के पास और फाइनली कौन लेके आया प्राणनाथ जी के पास? जी, पहले कौन गया, फाइनली लेकर कौन आया प्राणनाथ जी के पास? जी, शांति देवी जी। प्रणाम जी। चतुरा पोकरना पहले लेकर आए, बाद में जिंदादास माली मिले हैं बाद में। हाँ जी, बहुत सुंदर। चतुरा पोकरना जी गए, उन्होंने जी, चतुरा पोकरना जी गए, फिर जिंदादास माली जी के साथ एक कथा सुनाई थी। एक, वो कौन सी कथा थी? जिंदादास माली जी ने कथा सुनाई थी, एक बड़ी सुंदर बात चतुरा पोकरना ने उनको कही थी, वो उनके दिल को लग गई थी। कथा तो ब्रजराज की, हाँ, आप ब्रजराज से जो बात करते, अखंड ब्रज और रास लीला का तो जानते, उनसे सुने तो बोले कि कहाँ से आप ये सुने? हाँ, ये बात तो सुनी तो उन्होंने है ही, ब्रजराज की बात तो सुनी हुई है। ये तो उन्होंने पूछा ना, लालदास जी ने पूछा कहाँ से सुन के आए हो ये, पर चतुरा पोकरना ने ऐसी क्या बात पूछ ली उनसे जो लालदास जी को पूछना पड़ा कि तुम कहाँ से सुन के आए हो भाई? ऐसी क्या बात उनके दिल को लगती हुई पूछ ली होगी उन्होंने? पहले हम रानी दीदी से पूछते हैं वो कथा कौन सी थी। जी रानी दीदी। मार्कंडे ऋषि जी की दीदी। बिल्कुल सही, मार्कंडे जी की कथा थी। अब मनसुख भाई जी बताएंगे कि क्या उन्होंने ऐसा चतुरा पोकरना जी ने बोला लालदास जी को कि वो कहते कहाँ से सुन लिया तुमने ये ज्ञान, मुझे भी लेके चलो। जी भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कौन सा प्रश्न है? लालदास जी से चतुरा पोकरना ने ऐसा कौन सा प्रश्न कर दिया कि लालदास जी ने कहा भाई कहाँ से सुन रहे हो ये ज्ञान, मुझे भी उनके पास लेके चलो। ये हमारे बगीचे में एक महात्मा आए हैं, वो महात्मा के पास में सुना हूँ, सुन के आया हूँ। ऐसा क्या प्रश्न चतुरा पोकरना ने पूछा उनसे लालदास जी से? वो ब्रजराज का था। तुम अखंड रास कहते हो, वो कहाँ पे है? वो अखंड ब्रज के बोलते हो तो वो कहाँ पे है? आप भागवत के प्रचंड है तो हमारा ये तन छूटने के बाद वो कहाँ जाएंगे? तो अखंड राज कहाँ है, अखंड ब्रज कहाँ पे है? ऐसा कोई प्रश्न था।
बिल्कुल सही, अति सुंदर। एक ना बच्चे को भी समझाना हो ना, मुझे बड़ी प्यारी बात लगी उनकी। उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा ब्रज कब होती है? कहते दिन दिन की लीला होती है वो। रास की लीला कहते रात में होती है। कहते अब इस दोनों अखंड है, मतलब दोनों अखंड का मतलब होता है ब्रज में दिन दिन रहता है ज्यादा, रात भी होती है, दिन और रात मिक्स होती है, पर रास में हमेशा ही रात्रि रहती है ना? तो अगर रास में हमेशा रात्रि रहती है तो इस ब्रह्मांड में हमेशा रात्रि तो कहीं भी नहीं होती। तो ब्रज रास की लीला कहाँ है? दोनों कैसे देखोगे आप? ब्रज और रास को इस ब्रह्मांड में इकट्ठे कैसे दर्शन करोगे? उसमें तो हमेशा ही रात रहती है। मुझे ये बात बड़ी प्यारी लगी। तो कहते हैं कि उनको कैसे यहाँ पे देखोगे? यहाँ तो देख ही नहीं सकते। लाल दास जी असमंजस में पड़ जाते हैं। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो अलौकिक ब्रह्मांड में होती। तो कहते आप तो उसके दर्शन नहीं ना कर सकते, फिर यू आर नॉट अलाउड। आप इस ब्रह्मांड, फिर किस ब्रह्मांड में अगर करोगे तो किस ब्रह्मांड में है? इस ब्रह्मांड में तो आप कर ही नहीं सकते इस हिसाब से। और बिल्कुल सही ब्रह्म। उसके बाद उन्होंने पूछा कि जब नाश हो जाएगा, अगर आप कहो यहीं पर है तो नाश हो जाएगा, तो फिर उसको ब्रह्मांड का नाश होगा तो ब्रजराज की लीला कहाँ पे रहेगी? फिर वो भी नाश हो जाएगी क्या साथ में? तो ये बहुत सुंदर प्रश्न पूछे। फिर वो, अच्छा, चतुरा पुकर्णा जी के कहने पे क्या श्री जी चले गए? ओ लालदास जी चले गए श्री जी के पास। चतुरा पुकर्णा की इतनी बातें सुनी, उन्होंने बता भी दिया कि भाई यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, मैं उनसे सुनता हूं, पर उनकी आज्ञा से मैं आपको ले जा भी सकता हूँ। तो क्या चतुरा पुकर्णा जी के कहने पर श्री जी चले गए थे? लालदास जी श्री जी के पास चले गए थे? वसंत भाई ये जी। प्रणाम जी। जिंदादास माली ने रजा ली थी, तो उधर उधर जो सुनने वाले थे, चर्चा सुनने वाला, उन्होंने भी बोला था कि तो लालदास जी को तो अहम है ज्ञान का। जी, कहते बड़े बड़े सेठ थे। हाँ जी अनीता दीदी, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही भाई, बहुत सुंदर। जी प्रणाम अनीता। जी दीदी, प्रणाम जी। चले तो गए थे, लेकिन वो पूछते हैं कि आपने उनकी, जिंदादास माली पूछते हैं कि आपने उन महापुरुष की क्या पहचान की है? बिल्कुल क्या सही। क्या आपको उनकी पहचान हुई? तो जब दोबारा से उनसे मिलते हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। चतुरा पुकरना ने कहा कि मैं उनसे लेकर आऊंगा, आज्ञा लेकर आऊंगा, तब मैं आपको ले जा सकता हूँ। और श्री जी चले गए थे उन, और लालदास जी श्री जी से मिलने चले भी गए थे। परंतु जब जिंदादास माली जी ने उनसे पूछा ना, ऐसे हम मूल मिलावे का वो एग्जाम्पल दे के मार्कंडे की कथा का, जब उन्होंने पूछा ना कि जो ये सुन के आए हो, क्या उनकी पहचान कर ली तुमने? तब चोट लगी असली वाली कि मैंने तो उनकी अच्छे से पहचान ही नहीं की। लालदास जी को वैराग्य होने लगा था। लालदास जी को क्या वहां की झलक मिलने लगी थी? क्या लालदास जी को परम धाम की झलक मिली थी? जी ज्योति सिंह जी। प्रेम प्रणाम जी। जब जब वहां गए थे तो हाँ, एक बार उनको मिल गया था ना। उनकी परमात्म भी दिख गई थी और वहां सुरता चली गई थी वहां पे। ये कैसे पता परातम दिख गई थी? वो जब सुरता वहां गई थी तो उनको देख लिए थे ना, जब नहीं, ये ध्यान की थी। बीतक साहब में नहीं लिखा गया ये। इसका वर्णन बीतक साहब में नहीं आता, पर हाँ, कहते उनको वैराग्य होने लगा था और उनको वहां के परम धाम के नजारों की झलक दिख गई थी, ऐसा लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। तो यहां तक मतलब वो पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब ठट्ठा नगर में, ठट्ठा नगर में टोटल कितने महीने रहते हैं? ठट्ठा नगर में टोटल, अब 10-12 दिन पहले रुक के गए थे, अब कितने महीने तक रहते हैं? बहुत सुंदर, अति सुंदर, सबके अंदर समा चुकी हैं बीतक साहब जी। कुसुम आंटी। 17 महीने। 17 महीने रहते हैं। 17 या 18 है शायद, 18 महीने। 17 दिन नाव समुद्र में रहती है। महीने कितने रहते हैं प्रवीण भाई जी, आप बताइए। 10 महीना। बिल्कुल सही, 10 महीने तक रहते हैं। और अभी भी यही लिखा गया, पता है, मैंने बीतक साहब में देखा, अभी भी 1724 का ही समय हुआ है कहते हैं। तो कुछ महीने इधर उधर होते हैं ना, जब
कि हो सकता है 22 में थोड़ा लेट स्टार्ट किया हो, तो अभी भी 1724 का ही समय वहां पर लिखा गया है जब ठट्ठा नगर में थे। हाँ जी, तो अब ठट्ठा नगर में 10 महीने रुकते हैं। आपने एक बात नोटिस की, दज्जाल का वर्णन आता है हर जगह। वहां भी कथावाचकों को ईर्ष्या हो गई थी, दीप बंदर में भी हो गई थी, ठट्ठा नगर में भी दुंदुभी बज रही है, इधर डिंडिम घोष हो रहा है। होता है हमेशा श्री जी के साथ, क्या आज तक होता रहा कि ईर्ष्या होती है और उसके बाद बहुत कोशिशें की जाती हैं कि इनको या तो शहर से ही निकाल दिया जाए या इनको कोई सुनने ना जाए। भरसक प्रयास किए जाते पर वो असफल होते। मैंने जो नोटिस किया बीतक साहब में, रिवीजन फटाफट चौपाइयां देखते हुए, वो ये था कि पहले ईमान वाले सुंदर साथ को खड़ा किया जाता है, उसके बाद विरोध होना शुरू होता है। ये सीरियल ऑर्डर में आप बीतक साहब में देखेंगे ना, हर शहर में ये सीरियल ऑर्डर राजी कायम करके रखते हैं। पहले विरोध नहीं होता सुंदर साथ जी, पहले सुंदर साथ की खंडनी करके खड़ा करते हैं उसके लायक कि वो विरोध सहन कर पाए, फिर ईमान की परीक्षा की कसौटी में उतर के पराकाष्ठा पे सुंदर साथ जी खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कभी भी कि कोई भी सुंदर साथ खड़ा नहीं है, ईर्ष्या होने लगी और श्री जी को जाना पड़ा। सुंदर साथ सपोर्ट में हमेशा श्री जी के खड़े रहते हैं। ये सीखने वाली बात है बीतक साहब में। अच्छा, ठट्ठा नगर में क्या और भी कोई घटना होती है? कोई और भी घटना होती है ठट्ठा नगर में इस समय जो याद हो? नहीं होती? कोई घटना नहीं होती? इसमें ना एक वर्णन आता है, वैसे ये ईर्ष्या वाला ही है। ये गुसाई जी के जो बालक है ना, वो बहुत ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि इनका वर्णन बाद में भी आएगा, इसलिए मैंने इसको इसके बारे में आपको बताया। गुसाई जी के बालक वल्लभाचार्य मत वाले हैं ना, वो बहुत ईर्ष्या करते हैं। ठट्ठा नगर से क्यों जाना पड़ता है? ठट्ठा नगर से क्यों जाना पड़ता है श्री जी? और एक बात बहुत सोचने वाली है, क्या श्री जी कभी भी लालदास जी को अपना धन, लालदास जी फिदा हो चुके हैं उनके ऊपर, अपना धन, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा को बिहारी जी के खिलाफ यूज करने के लिए कहते हैं? क्या श्री जी कभी भी लालदास जी को आदेश देते हैं कि तुम अपना धन, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा बिहारी जी के खिलाफ यूज करो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत धन है, उनको गिराया जा सकता है? क्या कभी कहते हैं श्री जी? नहीं कहते। क्या श्री जी चिंतामणि जी को, उनके पास जनशक्ति बहुत ज्यादा है, उनके पास 1000 शिष्य हैं, क्या चिंतामणि जी को एक बार भी आदेश देते हैं जाओ कथावाचकों को गिराया हो जाके या बिहारी जी को तोड़ के आओ जाके? कभी भी आदेश देते हैं? कभी नहीं देते। हर जगह पे अपने सेवादार सुशोभित होते हैं, उनको कभी नहीं गिराना चाहिए, ना कभी खींचना चाहिए, ना कभी गिराना चाहिए। धन का प्रयोग करके, पद का प्रयोग करके, प्रतिष्ठा का प्रयोग करके कभी किसी के ईमान को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये श्री जी हमें यहाँ पे सिखाते हैं जी। तो अब आगे चलते, ठट्ठा नगर से क्यों जाना पड़ता है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि कोई ना कोई कारण तो बनता ही है हर जगह से जाने का। ठट्ठा नगर से क्यों जा रहे हैं हम? कौन बताएंगे सुंदर साथ जी? कारण हमें पता होने चाहिए बस, और विक्रम संवत थोड़े थोड़े आइडिया होता है। हाँ जी सविता मासी। પ્રણામ જી। જ્યારે તેજ કુંવરી જે બંધનમાં હતા ને તેને છોડાવવા માટે જવાના હતા बिल्कुल નળિયાબંધ। सही, बिल्कुल सही। बाईजूराज और सुंदर साथ जी अभी भी मिले नहीं हैं, श्री जी को आगे जाना है। अब एक बात बहुत ध्यान से बताइएगा, दीप बंदर के सुंदर साथ जी दीप बंदर से भी आए हैं श्री जी, सेम रीजन से आए हैं, है ना? तब भी कारण यही था कि बाईजूराज को ढूंढने जाना है, अभी भी कारण यही है कि बाईजूराज को लेने जाना है। तो दीप बंदर में छोड़ा श्री जी ने, दीप बंदर भी छोड़ा, ठट्ठा नगर भी, दोनों को छोड़ने में एक डिफरेंस रहा। वो सुंदर साथ में कुछ डिफरेंस रहा। श्री जी तो चले ही गए, दोनों जगह से जाना है। सुंदर साथ जी ने वहां भी रोका,
पर वहां पे लिखा है उन्होंने रोका नहीं अब, क्योंकि पहले रोक रहे थे फिर कारज कारण बन गया कि बाईजू को लेने जाना है, नहीं आप जाइए। यहाँ की सुंदर साथ ने भी क्या ऐसा ही बोला कि बाईजू राज को लेने जाना है। उनको तो पता ही था 10 महीने से कि बाईजू राज बंद में है। अभी उन्होंने यही बोला बाईजू को लेने जाना है, जाइए श्री जी जाइए। क्या इन सुंदर साथ ने भी तब नया नया पता लगा था, हुआ ही था, तो सुंदर साथ ने कहा हाँ जाइए। यहाँ पे सुंदर साथ जी ने पता है क्या किया, उन्होंने नहीं कहा जाओ। श्री जी ने कहा भी नहीं मुझे बाईजू को लेने जाना है। श्री जी ने क्या कहा पता है, वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि बाईजू राज को लेने जाना है ना श्री जी, आप मत जाओ, हम छुड़ा लाते हैं। ये सुंदर साथ ने कहा इस बार, पता है आपको। ठट्ठा नगर के सुंदर साथ कहते आप यहीं रुको श्री जी, बाईजू राज और सुंदर साथ को लाना है, आपको जाने की क्या जरूरत है, हम छुड़ा लाते हैं उनको। धन बहुत है लालदास जी के पास, चिंतामणि जी के पास भी और सुंदर साथ के पास भी, हम ले आते हैं। श्री जी कहते हैं नहीं, मैं जाऊंगा। दिस इज द डिफरेंस। कहते हैं केवल उस कारण के लिए नहीं, पर मेरा सुंदर साथ, मुझे राज्य से आदेश प्राप्त हो रहा है कि मुझे यहां से जाना है, और कोई सुंदर साथ अंगनाएं मेरा वेट कर रही हैं, मेरा इंतजार कर रही हैं, इसलिए मुझे यहां से जाना है। ये तो बहाना है उनको छुड़ाने का, जबकि वहां जाके बैठ जाते हैं तब भी नहीं छुड़ाते। तब भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसकी अंगना है वो छुड़ा लेंगे, बाईजू राज जिसकी अंगना है वो छुड़ाएंगे अपने आप, है ना। तो अब कहाँ जाते हैं ठट्ठा नगर में 10 महीने रुकने के बाद, आगे कहाँ जाते हैं जी, कहाँ जाते हैं सुंदर साथ जी आगे। ठट्ठा नगर में 10 महीने रुकने के बाद कहाँ जाते हैं जी। वेरी गुड जी, मंजुला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। मस्तक बंदर में जाते हैं मावजी भाई के लिए। बिल्कुल सही, मस्कत बंदर में महावजी भाई के यहाँ रुकते हैं। महावजी भाई उनको लौकिक रूप से जानते हैं, उनकी जान पहचान है ऑलरेडी उनके साथ, वो सूर्यवंशी ही थे, तो इसीलिए वो उनको वहां पे रोकते हैं। उनकी भी दुकान है बहुत ही सुंदर। मंजुला बेन भी हमारी बी बी तक का गूगल है ये भी हमारा, बिल्कुल सही। हाँ जी, तो अब आगे जाते हैं मस्कत बंदर में। मस्कत बंदर में महावजी भाई का मेन प्रसंग आता है। महावजी भाई के बेटे का क्या नाम था, और मैंने बेटे का नाम ही क्यों पूछा, खाली बेटे का ही क्यों नाम पूछा, बाकियों का क्यों नहीं पूछा, और क्या नाम था। रमेश भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। वो उनके बेटे का नाम कांजी भाई था। कांजी भाई था, बिल्कुल सही। बेटे का नाम ही क्यों पूछा मैंने, किसी सुंदर साथ जी को याद है जी। बेटे का नाम ही क्यों पूछा डाई बेन। क्योंकि कांजी भाई सेवा करने वाले सुंदर साथ थे मुख्य। ये वो कांजी भाई नहीं है, ये डिफरेंट कांजी हैं, ये महावजी के कांजी हैं। तो इन्हीं का नाम क्यों पूछा, और किसी का नाम क्यों नहीं। किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। क्योंकि वो पहले उनके विरोध में थे, फिर मेहर की सेना में खड़े हो गए थे, इस टाइप से था। बिल्कुल सही, वो दज्जाल की सेना में घर वालों के साथ खड़े थे, खूब विरोध करते थे महावजी भाई का, और फिर उनको समझ में आ गई थी और पिताजी की साइड में आ गए थे, और उन्होंने बाद में तारतम भी लिया था। वर्णन आता है कि कांजी भाई ने तारतम भी लिया था बाद में। तो ये कांजी भाई डिफरेंट कांजी भाई हैं। वेरी गुड। मस्कत बंदर में कितने साल तक रहे या कितने महीने तक रहे। मस्कत बंदर में सिर्फ महावजी भाई का वर्णन आया है, और बहुत घटनाएं हुई होंगी, पर कितना समय रहे जी। जी प्रवीण भाई जी 4 साल तक रहे वहां। 4 साल तक रहे, बिल्कुल सही। अति अति सुंदर। और क्या वर्णन आता है, 1722 से 1724 में उनका दीप बंदर भी हो गया था, और साथ में ठट्ठा नगर भी ऑलमोस्ट कवर हो गया था। और अब कितना समय हो गया था, 4 साल, और 1728 हो चुका है सुंदर साथ जी। 24 से 4 साल जोड़े तो 10 महीने इधर उधर करके ना, वो थोड़ा लेट शुरू हुए होंगे, पहले शुरू हुए होंगे 1722 में, तो 1728 का समय मस्कत बंदर में हो चुका है। अब मस्कत बंदर में महावजी भाई, हम सबको पता है कि उनको जोश ने
वो किया। और उनके महावजी भाई के लिए एक बड़ी सुंदर चौपाई का एक चरण, जैसे एक जय राम खड़ा रहा, ऐसे एक चरण महावजी भाई जी का किनको याद है? जी कुसुम आंटी। ये ना डिगा अपने। जी कैसे था, कैसे था अनीता दीदी? बहुत सुंदर कुसुम आंटी। ए ना डगा इन समय। बिल्कुल सही। ए ना डगा इन समय, थे श्री राज इनके साथ। और उसके बाद था जाके धनिये पकड़े हाथ, ऐसे भी आता है धनिये पकड़े हाथ। तो राजी इनके साथ थे, इसीलिए वो डगे नहीं। तो आज भी जो सुंदर सा नहीं डग रहे हैं, तो इसमें भी क्योंकि श्री राज साथ में, इसीलिए नहीं डिग रहे हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, मस्कत बंदर से आगे चलते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे महाराज जी का क्विज कृपया भेज दीजिए रिलीज करने के लिए। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। हाँ जी, तो मस्कत बंदर से आगे कहाँ चलते हैं? मस्कत बंदर से आगे कहाँ चलते हैं श्री जी? जी रानी दीदी। प्रणाम जी, अब्बासी बंदर जाते हैं दीदी। अच्छा, 12 ठक्कर जी मिलते हैं वहाँ। बिल्कुल सही। मस्कत बंदर से अब्बासी बंदर जाने का क्या कारण रहा? पहले दीप बंदर से गए, बाईजुराज बंद में आ गई थी। ठट्ठा नगर से गए, बंद में अभी भी हैं। सुंदर साथ कहते हैं हम छुड़ा लाते हैं, कहते हैं नहीं आदेश हो रहा है। मस्कत बंदर से जाने का क्या कारण रहा? जी शांति देवी जी। प्रणाम जी। वो भैरव ठाकुर जी मंजूराज जी को छुड़ा कर लाए थे, इसीलिए वो गए थे कि वो तो उपकार किए हैं, उनके बदले मुझे कुछ उनको देना चाहिए, इसलिए वहां पर गए। बिल्कुल सही। अच्छा सोचिए, ये सोचिए, बिल्कुल सही आपने कहा। मस्कत बंदर क्यों आए थे पहले? बाईजूराज को ढूंढते हुए मस्कत बंदर क्यों आए थे? अब्बासी बंदर चले जाते पहले ही, डायरेक्ट चले जाते। बीच में मस्कत क्यों आए? एक तो महावजी भाई से मिलना था, मुझे पता है, पर कोई तो लौकिक कारण ऐसा कुछ तो बना ही होगा ना, ऊपर से भी कारज कारण की अब्बासी बंदर सीधे नहीं गए, बोले मस्कत जाना पहले। क्यों? सोचिए, क्यों जाना है मस्कत? हैंड रेस कीजिएगा। क्यों जाना है मस्कत? पता है क्यों जाना है? क्योंकि वो विश्वनाथ भट्ट मिले थे ना, उन्होंने बताया था। रूपा राधा बाई मिली है उनको, उन्होंने क्या बताया था? मस्कत बंदर में या बाईजूराज बंद में, अब्बासी बंदर में, बंद में नहीं है वो। अब्बासी बंदर वाला तो छुड़ा के ले गया उनको, मस्कत बंदर से ही छुड़ा के लेके गया। विश्वनाथ भट्ट जी ने थोड़ा आइडिया उनको दिया होगा, क्योंकि वो छूट के आ गए हैं। विश्वनाथ भट्ट भी साथ में ही थे बंद में, पता है आपको? बाद में वर्णन आता है, रूपा बाई भी थी, राधा बाई भी थी, विश्वनाथ भट्ट भी थे। इसीलिए स्पेशल मेंशन किया गया, देवा भाई की दुकान पे विश्वनाथ भट्ट उनको मिले। इंफॉर्मेशन उनको मिल चुकी है, वो छूट के आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जाति वालों ने उनको छुड़ा लिया था। ये जाति सबसे पीछे रही, उसका भी कारज कारण रहा, क्योंकि भैरव सेठ मिलने थे, पहले कैसे कोई छुड़ा सकता था, है ना? तो आइडिया मिल गया मस्कत बंदर में है। क्या बाईजूराज बासी बंदर में थी, बंद में? नहीं, वो मस्कत बंदर में ही बंद में थी, इसीलिए श्री जी मस्कत बंदर आए थे। उनको इंफॉर्मेशन मिली थी कि मस्कत बंदर में सारे सुंदर साथ जी बंद में, उनको छुड़ा लीजिए जाके। आए, पर अब्बासी बंदर उनकी जाति वालों को पता लगा, है ना? तो वो छुड़ा के उनको अब्बासी बंदर ले गए, श्री जी को साथ खींच के ले गए। श्री जी भी गए, फिर उनको भी जाना, क्योंकि भैरव सेठ की जागनी का समय आ गया। समझ में आ गई ना सुंदर साथ जी, क्यों आए मस्कत बंदर श्री जी? और 4 साल तक यहाँ पे रुक भी लिए। उसके बाद वो कहाँ गए? अब्बासी बंदर में गए। ठीक है, अब्बासी बंदर में जाकर भैरव सेठ, क्योंकि ऑलरेडी छुड़ा कर ले गए और मैसेज भेज दिया कि आ जाइए हम यहाँ ले आए हैं, तो श्री जी वहां चले गए, उन्होंने बड़ा सत्कार किया। अब वहां पर कितना समय रहे, कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? अब्बासी बंदर में भैरव सेठ की जागनी कैसे हुई, हम सब सुंदर साथ जी को ये पता है। जी रानी दीदी। प्रणाम जी। 2 से 3 महीने तक रहे अब्बासी बंदर में। बिल्कुल सही, 2 से 3 महीने रहे, इसीलिए शायद 3 महीने का समय दिया था उनको।
और उन्होंने 3 महीने का 3 दिन ही कर दिया, राइट। उन्होंने 1 महीने का समय दिया था, है ना, कि तुम 1 महीना ये कर लो तो फिर तुम्हें दर्शन हो जाएंगे, तुम्हें मिल जाएगी पार की वस्तु मिल जाएगी। तुमने इतना बड़ा काम किया। कितना धन दिया था उन्होंने, कितना धन दिया था सुंदर सा जी को याद है? कितना धन दिया था जी? हाँ जी सुषमा शर्मा जी, आप दे चुके हैं। 1 मिनट शकुंतला दीदी से पूछ लेते हैं जी। प्रणाम जी, 70,000 लारी दिया। 70,000 लारी दिया था। वेरी गुड सुषमा जी, उन्होंने सही बोला? सही बोला दीदी, बहुत अच्छा बोला। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, हाँ जी। एक भाव मेरे मन में आ रहा था, बाद में लेंगी या अभी मैं बोलूं? हाँ जी, थोड़ा शॉर्ट में ही है तो बोल दीजिए। हाँ नहीं, शॉर्ट में ही है। बोलिए दीदी वही आ रहा था, जिस प्रकार श्री जी यात्रा करते चल रहे थे, वो तो पैदल चल रहे थे या फिर बैलगाड़ी से या घोड़ा गाड़ी ऊंट गाड़ी जो भी थी उस समय। अभी हमारे श्री जी ने भी 2 महीने में इतना कवर अप किया है, तो शायद अभी वाहनों की सुविधा है, इसलिए भी श्री जी को भी सालों लग जाते, या तो यही वो हो जाता। वही मंजर मुझे याद आ रहा था कि श्री जी मुझे अभी स्वामी जी की यात्रा में दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था। प्रणाम जी दीदी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। वो दिखने भी चाहिए सुंदर सा जी, अपने सतगुरु जरूर दिखने चाहिए। स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, तो अभी हम चलते हैं श्री सिंधी की तरफ, और कल हम अब्बासी बंदर से आगे चलेंगे। क्विकली चलेंगे, कैसा कैसा क्या क्या प्रसंग हुआ। तो अगली बीत तक थोड़ी सी पढ़ के आइएगा, आपको पता लग जाएगा। 2-3 शहर तो हो ही जाते हैं एक दिन में, है ना। चलिए चलते हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, भूल हुई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी ये देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा महाराज श्री राम रतन दास जी परमहंस महाराज जी का बीत तक का क्विज 5वां आ चुका है। सभी सुंदर साथ पिक्चर बनाई जाती है, लिखा जाता है, प्रूफ रीड किया जाता है। हम सब सुंदर साथ हृदय में समाये, क्योंकि ये केवल याद करने की बात नहीं है, जीवन में समाता चला जाता है। तो आपका नाम, शहर का नाम और ये सारे अति अति सुंदर प्रश्नों का आनंद जरूर लीजिएगा, ताकि पिछले प्रसंग हम भूल ना जाएं, जब भूतनाथ जैसे महात्मा जी उनको मिले थे। अति अति सुंदर। और महाराज जी ने कब कब क्या क्या किया था हमारे प्यारे महाराज जी के चरणों में, और हमारे प्यारे सुंदर साजी जो इतनी प्यारी प्यारी सेवाएं कर रहे हैं, उन निस्वार्थ सेवादारों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपका देना भी कभी दिया नहीं जा सकता सुंदर साजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपने देखा है सेवादार सुंदर साथ, अगर तो फेर ठंडे पड़ते गए की स्थिति आती है, तो इसका मतलब वाणी उतने गहरे तक नहीं उतर रही। अगर बाहर से मोटिवेशन चाहिए होता है, अभी भी चाहिए होता है। कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं, उनको बाहर से कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, वो अंदर के मोटिवेशन से चलते जा रहे हैं। उनको फिर ठंडे पड़ते गए की स्थिति आती नहीं है, बल्कि मेरी आने भी लगी तो मुझे निकाल लेते हैं कि नहीं दीदी ये भी करना है, ये भी करना है। मुझे बहुत खुशी होती है देख के राज जी की बहुत मेहर सेवादारों के रूप में। और श्रवण करने की सेवा भी कोई छोटी नहीं होती, और भाव रखने की हर प्रकार की अति सुंदर सेवाओं के लिए कोटान कोट